गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं सोनकर सर आज फिर से आप लोगों के लिए भाग 5 लेके आया हूँ संविधान निर्माण का। तो देखते हैं आज जो आपका चैप्टर है संविधान निर्माण कक्षा 9 का सामाजिक विज्ञान का। तो शुरू करते हैं। आज हम लोग सुबह सुबह कुछ इसमें पढ़ लिए थे। तो इसमें था आपकी एक रीडिंग जहाँ से हमको पढ़ना था। संविधान सभा देखेंगे यहाँ से कह रहा है फिर भारत के संविधान के निर्माता कौन थे। अब पूछा है कि संविधान का निर्माता कौन है, यानी संविधान को बनाया किसने, लिखा किसने, जो भी है। ठीक है, देखें यहाँ आपको संविधान बनाने में प्रमुख भूमिका निभाने वाले कुछ नेताओं के बारे में बहुत संक्षेप में कुछ जानकारियाँ मिलेंगी। मतलब कम शब्दों में, संक्षेप का मतलब कम शब्दों में कुछ ऐसे लोगों की जानकारी मिलेगी जो क्या कर रहे हैं, संविधान बनाने में भूमिका निभाएगी। देखते हैं उनके बारे में कुछ जानकारी लेते हैं, पढ़ते क्या करें। चुने हुए जनप्रतिनिधियों को जो सभा संविधान नामक विशाल दस्तावेज को लिखने का काम करती है उसे संविधान सभा कहते हैं। क्या कह रहा है, चुने गए जन प्रतिनिधियों, जो लोगों को, जिन लोगों को चुना गया था किसके लिए, संविधान निर्माण के लिए, संविधान सभा के लिए ना, जो सभा के अंतर्गत, संविधान सभा के अंतर्गत जो लोग चुने गए थे किसके लिए, संविधान नामक विशाल दस्तावेज को लिखने के लिए। किसको लिखने के लिए, संविधान नामक एक बड़ा दस्तावेज तक लिखना था, कागजों पर लिखा जाना था उसे। तो उसके लिए जो काम करते थे उन्हें संविधान सभा कहा गया। मतलब जिस कमेटी के अंतर्गत काम किया गया, चुने हुए लोगों ने काम किया, उसे संविधान सभा कहा गया। ठीक है ना। और कह रहा है भारतीय संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में चुनाव हुए थे। कब कह रहा है, तो जो भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ था, यानी भारत की संविधान सभा का गठन हुआ था, उसके लिए कब कह रहा है, तो पहली जो बैठक हुई थी, उसके लिए कह रहा है जुलाई 1946 में चुनाव हो गया था। आपस में क्या किया, चुनाव किए गए थे। उसके बाद कह रहा है संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946 को हुई थी। कब हुई थी, संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946 को हुई थी, यानी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, है ना। इसमें अभी आगे मिलेगा हो सकता है, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ कि अस्थायी सदस्य चुने गए थे, सचिदानंद सिन्हा शायद थे, है ना। तो 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई संविधान सभा की। इसके तत्काल बाद देश दो हिस्सों भारत और पाकिस्तान में बंट गया। इसी के तुरंत बाद भारत दो हिस्सों में बटा था। कब, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश, और 15 अगस्त को रात को भारत आज़ाद हुआ था। उसी में भारत और पाकिस्तान दोनों देश एक दूसरे के नाम से बढ़ गए थे। कराए संविधान सभा भी दो हिस्सों में बट गई थी। संविधान सभा भी दो भाग में बट गई, भारत की संविधान सभा और पाकिस्तान की संविधान सभा। तो देख लेते हैं, थोड़ा सा कुछ आपको दिखा देते हैं, तो आगे चलते हैं। ये है अबुल कलाम आज़ाद, इनको देख रहे हैं। ये इनका जन्म 1888 में हुआ था, मृत्यु 1958 में। सऊदी अरब कहाँ हुआ था जन्म इनका, सऊदी अरब में। शिक्षाविद थे, लेखक है और धर्मशास्त्रों के ज्ञाता, अरबी के विद्वान थे। कांग्रेसी नेता, राष्ट्रीय आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाई। मुस्लिम अलगाववादी राजनीति के विरोधी, बाद में पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री बने, पहले शिक्षा मंत्री बने। और क्या बना, इन्होंने विरोध किया था जो अलगाव हुआ था। ठीक है ना। उसी प्रकार टीपी कृष्णाचार्य है, इनके बारे में आप पढ़ सकते हो। यहाँ राजेंद्र प्रसाद देख लीजिए, जो हमारे क्या है, राजेंद्र प्रसाद देख लीजिए, दिए हुए हैं राजेंद्र प्रसाद जी। ये जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे और पहले राष्ट्रपति भी थे। कह रहा 1884 में इनका जन्म हुआ, और मृत्यु कब हुई इनकी, 1963 में। जन्म इनका कहाँ, बिहार में हुआ था। कहाँ के रहने वाले थे ये, तो बिहार के रहने वाले थे। संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे ये,
वकील और चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख भागीदार थे। वकील भी थे। बिहार में जो गांधी जी के नेतृत्व में आंदोलन चला था चंपारण सत्याग्रह, उसमें हिस्सा भी लिए थे और 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे और भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने थे। तो चलो, कह संविधान सभा 2 भागों में बढ़ गई, पहली भारत के नाम से, दूसरी पाकिस्तान के नाम से। तो देखते हैं यहाँ पर हम लोग, ठीक है। आगे आते हैं, क्या कर रहा है भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे। जिस सभा के अंतर्गत संविधान लिखा गया उसमें कितने सदस्य थे, कितने लोग थे? 299 लोग थे। इसने 26 नवंबर 1949 को अपना काम पूरा कर दिया। मतलब संविधान कब बनकर तैयार हुआ? तो 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था, ठीक है ना। तो वही कह रहा है, इसने अपना काम पूरा किया। आगे, संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो हम पूछा जाए आपसे कि हमारा संविधान कब बनकर तैयार हुआ? तो 26 नवंबर 1949 को। और हमारे देश में संविधान लागू कब किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को। इसी दिन की याद में हम हर साल 26 जनवरी को गणतंत्रता दिवस मनाते हैं। जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो उससे पूरा देश एक संविधान में बंध गया था, एक गणतंत्र हो गया, एक सूत्र में बंध गया। सभी जनता, सभी लोग किसमें? एक सूत्र में बंध गए। तो वही कह रहा है कि 26 जनवरी को इसीलिए हम लोग हर साल गणतंत्रता दिवस मनाते हैं। तो क्या करेंगे अभी आने वाले दिनों में? देखो, थोड़े दिनों बाद, 2 महीने बाद क्या है, हम 26 जनवरी मनाएंगे। आज 24 तारीख है, 2 महीने बचे, ठीक है। चलो, तो हाँ, 26 नवंबर, परसों 26 नवंबर है ना, और आज 24 नवंबर है। चलो, तो हम संविधान दिवस 2 दिन बाद मनाएंगे और जो बनकर लागू, और गणतंत्रता दिवस कब मनाएंगे? 26 जनवरी को, 2 महीने बाद। यानी कि एक कानून दिवस तो बनाएंगे 2 दिन बाद, और संविधान दिवस कब मनाएंगे? गणतंत्र दिवस कब मनाएंगे? 26 जनवरी को, 2 महीने बाद। इसी दिन की याद में हम हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो आगे देखते हैं। बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक अंगूठा जो है बना इसको दिखाइए कि हाँ आपको अच्छा लगा। कमेंट भी कीजिए लिखकर कि आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है। हमारी पढ़ाई चीज़ें आपको समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? अच्छा लग रहा है पढ़ने में, समझ में आ रहा है कि नहीं? भाई हमारे चैनल को थोड़ा सा आप लोग सब्सक्राइब करोगे, शेयर करोगे, कमेंट करोगे, लाइक करोगे तो मेरा भी मन बढ़ेगा, मनोबल बढ़ेगा, और हम आपके लिए ऐसे वीडियो रोज लेकर के आते रहेंगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं। इस सभा द्वारा 7 दशकों से भी पहले बनाए संविधान को हम क्यों मानते हैं? तो आगे देखते हैं। इस सभा द्वारा 7 दशकों से भी पहले बनाए संविधान को हम क्यों मानते हैं? मतलब 7 दशक नहीं, 70 साल पहले जो संविधान सभा के द्वारा संविधान का निर्माण किया गया था, हम उसे क्यों मानते हैं? उस कानून को क्यों मानते हैं? तो देखते हैं कह रहा है क्या। हमने पहले ही एक कारण का जिक्र किया है। संविधान सिर्फ संविधान सभा के सदस्यों के विचारों को ही व्यक्त नहीं करता है। क्या कह रहा है? संविधान सिर्फ संविधान सभा के सदस्यों के विचारों को ही व्यक्त नहीं करता है, यह अपने समय की व्यापक सहमतियों को व्यक्त करता है। उस समय के अनुसार जो नियम कानून बनाए गए थे, उस समय के अनुसार जो अपने विचार व्यक्त किए गए थे, जो बातें रखी गई थी, उनको कह रहा है कि व्यक्त करता है, उसको बतलाता है, ठीक है ना। जो सहमति हुई थी, समझौता हुआ था, उसकी बात कर रहा है कि बता रहा है। दुनिया के कई देशों में संविधान को फिर से लिखना पढ़ा, क्योंकि संविधान में दर्ज बुनियादी बातों पर ही वहाँ के सभी समूहों का राजनीतिक दलों की सहमति नहीं थी। क्या कह रहा है? दुनिया के कई देशों में, जो विश्व के अलग अलग देश हैं, उनके संविधानों में
फिर से लिखना पड़ा। उन लोगों ने अपने संविधान में फिर से सुधार किए, फिर से लिखे, क्योंकि संविधान में दर्ज बुनियादी बात, जो मूलभूत बातें लिखी गई थी, वहां के सभी सामाजिक समूहों या राजनीतिक दलों की सहमति नहीं थी। जो लोग थे, चाहे राजनीतिक दल हो, चाहे समूह, कुछ जनता का सामाजिक समूह, उनके सहमति से नहीं था, इसलिए वहां पर फिर से लिखना पड़ा। आगे कह रहा है, कई देशों में संविधान है पर वहां कागज का टुकड़ा या किसी भी अन्य किताब की तरह दस्तावेज पर भर है। कह रहा है, कई देश ऐसे भी हैं जहां संविधान लिखा तो गया है, बना तो है, पर मात्र कागज का टुकड़ा, उनकी नजर में क्या है, मात्र कागज का टुकड़ा है, किसी भी अन्य किताब की तरह दस्तावेज है। जैसे अन्य सारी किताबें होती है, बहुत सारी किताबें, उसी तरह उनका संविधान भी एक किताब की तरह पड़ा हुआ है, कोई मतलब नहीं उसका, ठीक है। कोई भी उस पर आचरण नहीं करता, मतलब कोई भी उस कानून या उस नियम को मानता नहीं है जो संविधान में लिखा गया। पर हमारे संविधान का अनुभव एकदम अलग है। मतलब भारत का जो संविधान है उसकी तो बात ही मत कीजिए भैया, वो तो अलग है। उसकी विशेषता क्या है, अलग है कह रहा है। और क्या कह रहा है, क्यों अलग है देख लेते हैं। पिछली आधी सदी से ज्यादा की अवधि में अनेक सामाजिक समूहों ने संविधान के कुछ प्रावधानों पर सवाल उठाए। कह रहा है पिछले आधी सदी मतलब लगभग 50 साल से ज्यादा के अवधि में, समय में, अनेक सामाजिक समूह, जो अनेक समाज में समूह बन के आए, संगठन है, उन लोगों ने संविधान के कुछ बातों पर, कुछ प्रावधानों पर सवाल खड़े किए हैं, ठीक है ना। पर किसी भी बड़े सामाजिक समूह या राजनीतिक दल ने खुद संविधान की वैधता पर सवाल नहीं उठाया। प्रश्न तो किए हैं, लेकिन किसी ने इधर उधर का कोई गलत तरीके का संविधान पर सवाल नहीं उठाया। किसी वैधता पर उनके लागू करने पर कोई सवाल नहीं उठाया, चाहे सामाजिक समूह हो, चाहे राजनीतिक दल हो। यह हमारे संविधान की एक असाधारण उपलब्धि है। मतलब जितनी व्याख्या इसकी की जाए, जितनी बड़प्पन किया जाए, जितनी बड़ाई की जाए, उतना इसका कम है ना। कितनी ख्याति प्राप्त कर चुका है। संविधान को मानने का दूसरा कारण यह है कि संविधान सभा भी भारत के लोगों का ही प्रतिनिधित्व कर रही थी। क्या कह रहा है, संविधान सभा भी भारत के लोगों का ही प्रतिनिधित्व कर रही, इसलिए उसको लोग मानते हैं। संविधान सभा अपने लिए तो कर नहीं रही, हमारे देश के जो लोग हैं, निवास करने वाले लोग हैं भारत में, उन लोगों के ही प्रतिनिधित्व कर रही है, उनकी ही बातों को आगे रख रही है, उनके लिए कल्याण के लिए कानून बना है, काम किया जा रहा है। उस समय सार्वभौम, क्या कह रहा है, उस समय सार्वभौम वयस्क मताधिकार नहीं था। क्या कह रहा है, उस समय सार्वभौम वयस्क मताधिकार नहीं था। मतलब उस आज जो कह रहा है कि जिससे वयस्क पढ़े लिखे लोग, या 18 साल जिनकी उम्र पूरी हो चुकी है, वो लोग वोट दें, तो उस समय ऐसी व्यवस्था नहीं थी। इसलिए संविधान सभा का चुनाव देश के लोग प्रत्यक्ष ढंग से नहीं कर सकते थे। इसीलिए कह रहा है जो संविधान सभा का चुनाव किया गया था, उसका जो लोग डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर सकते थे। इनका चुनाव मुख्य रूप से उन प्रांतीय असेंबलियों के सदस्यों ने किया था जिनका जिक्र हम पहले कर चुके हैं। आगे, इसके कारण देश के सभी भौगोलिक क्षेत्रों का इसमें उचित प्रतिनिधित्व हो गया। कहने का मतलब है जो हम हर राज्य से चुनकर आए हुए लोग थे, उन लोगों ने ही इसका चुनाव किया था संविधान सभा का, है ना, जिसको हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके। और कह रहा है भौगोलिक क्षेत्र मतलब प्राकृतिक जो बनावट है हमारे देश की, है ना, धरातली जो स्वरूप है ना, उसका प्रतिनिधित्व हो गया था, उसके अनुसार उसको देखकर भी काम किया गया था। इस क्षेत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों का प्रभुत्व था। क्या कह रहा है, इस क्षेत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों का प्रभुत्व था। भैया क्यों था, क्योंकि उसने क्या किया था, आंदोलन में हिस्सा लिया था, ठीक है ना। तो देखते हैं,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों का प्रभुत्व इसलिए था क्योंकि उसने राष्ट्रीय आंदोलन की अगुवाई की थी, ठीक है ना। तो देखते हैं, पर स्वयं कांग्रेस के अंदर कई राजनीतिक समूह और विचारों का लोग थे। देखो, उसने अगुवाई तो किया, किसने? कांग्रेस ने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, है ना। और उसने कहा था कई राजनीतिक दल उसके अंदर ही बने हुए थे, समूह बने हुए थे और विचार के लोग थे। सभा में कई सदस्य ऐसे थे जो कांग्रेस के विचारों से सहमत नहीं थे। उस सभा में क्या कह रहा है, कुछ ऐसे भी लोग थे जो कांग्रेस के विचार से सहमत नहीं थे। सामाजिक रूप से इस सभा में सभी समूह, जाति, वर्ग, धर्म और पेशे के लोग थे। मतलब हर धर्म, हर जाति, हर समूह, हर वर्ग के लोग थे, हर प्रकार के लोग ना, बिजनेस व्यापार वाले भी लोग थे। अगर संविधान सभा का गठन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के जरिए हुआ तो तब भी इसका स्वरूप काफी कुछ इसी तरह होता। चलिए, सार्वभौम वयस्क, जो वयस्क मताधिकार होता तो भी ऐसी ही कंडीशन होती, शायद कह रहा है। अतः जिस तरह संविधान सभा ने काम किया वह संविधान को एक तरह की पवित्रता और वैधता देता है। मतलब जिस तरह से संविधान में काम किया गया, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया गया, किसी के साथ पक्षपात नहीं किया गया, किसी को कम या किसी को ज़्यादा अधिकार नहीं दिए गए, तो वो कह रहा है कि इसकी पवित्रता पर और वैधता पर बल देता है। वह गलत करने पर रोक भी लगाता है और आपको आज़ादी भी देता है, ठीक है। आगे कह रहा है, देखते हैं। तो संविधान सभा का काम काफी व्यवस्थित, खुला और सर्वसम्मति से बनाने के प्रयास पर आधारित है। मतलब संविधान सभा का जो काम था संविधान निर्माण का, व्यवस्थित ढंग से हो, सही रूप से, सुचारू रूप से हो, और क्या हो, खुला हो, कोई चोरी छुपे वाला काम नहीं होना, और सर्वसम्मति से हो, सबके सहमति से हो। जो भी नियम कानून बनाया जाए उस सभा में जितने लोग शामिल हैं उन सबकी सहमति से काम किया जाए, लिखा जाए। सबसे पहले कुछ बुनियादी सिद्धांत तय किए गए और उन पर सबकी सहमति बनाई गई। कुछ मूलभूत चीज़ें तय की गई, बुनियाद मतलब मूलभूत चीज़ें, बातें रखी गई जिस पर सबकी सहमति बनाई गई कि हाँ ऐसे होना चाहिए। फिर प्रारूप कमेटी के प्रमुख डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने चर्चा के लिए एक प्रारूप संविधान बनाया। तो यहाँ पे एक प्रश्न मिल गया बच्चों आपको कि प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। तो कह रहा है कमेटी बनाई इसने, कौन सी? प्रारूप संविधान बनाया। संविधान के प्रारूप की प्रत्येक धारा पर कई दौर में चर्चा हुई और कह रहा है जितने भी कानून लिखे गए, जितनी भी बातें लिखी गई, जितनी भी धाराएं, अनुच्छेद लिखे गए, उन सब पर कई बार चर्चा हुई कि कहीं कोई किसी को संशय हो, कमियां नजर आए तो उसको दूर किया जाए। 2000 से ज़्यादा संशोधनों पर विचार हुए, लगभग 2000 से अधिक संशोधन किए गए, है ना। 3 वर्षों में कुल 114 दिनों की गंभीर चर्चा, मतलब 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, तो लगभग 3 साल हो गए। तो उस 3 साल में कह रहा है 114 दिनों की गंभीर, 114 दिन बैठक हुई थी और विशेष, गंभीर मतलब विशेष चर्चा हुई। सभा में पेश हर प्रस्ताव, हर शब्द और वहां कही गई हर बात को रिकॉर्ड किया गया और संभाला गया। कहने का मतलब जो उस सभा के अंतर्गत बातें रखी गई, कही गई, जो शब्द बोले गए, लिखे गए, कहे गए, जिन सब पर सहमति बनी, जिनके आधार पर काम हुआ, संविधान लिखा गया, उन सब बातों को रिकॉर्ड भी किया गया बाइज्जत अच्छे तरीके से और उन कागजों को भी बाकायदे सुरक्षित रखा भी गया। इन्हें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स नाम से 12 मोटे खंडों में प्रकाशित किया गया। मतलब इस असेंबली के द्वारा 12 भागों में प्रकाशित किया गया। किसी पेपर में छपता है, करे पत्रिका छप के निकल आई तो प्रकाशित हो गई। इन्हीं बहसों से हर प्रावधान के पीछे की सोच और तर्क को समझा गया। मतलब इन्हीं बहस के आधार पर हर नियम, हर कानून को तर्क सहित समझा गया। ठीक है,
और क्या कह रहा है, समझा जा सकता है। संविधान की व्याख्या के लिए भी इस बहस के दस्तावेजों को उपयोग होता है। तो जो भी 12 खंड आए उनके अनुसार चर्चा की गई, विचार किए गए, सहमति बनी, तब जाके काम हुआ। तो उसका भी उल्लेख किया जाता, रखा जाता है कागजों को। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बच्चों। फिर हम कल मिलेंगे आपको लेकर के ऐसे ही। तो कल ये भाग आपका हो सकता है ख़त्म हो जाए, समाप्त हो जाए। तो कल ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, तो आगे जो दूसरा चैप्टर होगा उसको देखेंगे। तो हम यही कहेंगे बच्चों आपसे कि हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, लाइक भी कीजिए। बताइए कैसा लग रहा है आपको, पढ़ने में अच्छा लग रहा है या नहीं, हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे। ठीक है, धन्यवाद।